कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों से जूझ रहा होता है, तब भगवान कृष्ण उसे एक अत्यंत रहस्यमयी और गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। यह अध्याय हमें संसार के वास्तविक स्वरूप, आत्मा की प्रकृति और परम पुरुष की महिमा के बारे में समझाता है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण संसार की तुलना एक ऐसे विशाल वृक्ष से करते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। यह प्रतीकात्मक वृक्ष इस पूरे भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह समझना चाहिए। इसकी जड़ें ऊपर परम सत्य में स्थित हैं, जबकि इसकी शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वेद हैं, जो ज्ञान का स्रोत हैं। यह वृक्ष 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस, से पोषित होता है। इसकी शाखाएं मनुष्य के कर्मों और इच्छाओं से और भी फैलती जाती हैं। मनुष्य इस वृक्ष की शाखाओं में उलझकर मोह, आसक्ति और अहंकार में फंस जाता है। यही कारण है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत कठिन है। इसका आदि, अंत और वास्तविक आधार स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसलिए जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काट देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह है कि मनुष्य को अपनी आसक्तियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार और मोह को समाप्त कर देता है, तभी वह उस परम सत्य की ओर बढ़ सकता है जहां से फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, जो सुख और दुख में समान रहते हैं और जो अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर लेते हैं, वही उस परम पद को प्राप्त करते हैं। यह परम पद वह स्थान है जहां सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां स्वयं दिव्य प्रकाश विद्यमान होता है। जो व्यक्ति उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता। इसके बाद भगवान कृष्ण आत्मा के गहरे रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव मेरी ही शाश्वत शक्ति का एक अंश है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जब एक शरीर नष्ट हो जाता है, तब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब आत्मा शरीर बदलती है, तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों की प्रवृत्तियों को भी लेकर जाती है। जैसे हवा फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने संस्कारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर जाती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अज्ञान के कारण लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते। वे केवल शरीर को ही वास्तविक मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है, वह आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। वह समझता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। कृष्ण आगे कहते हैं कि इस संसार में जो भी शक्ति दिखाई देती है, वह सब उसी परम सत्ता से आती है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा, ये सब उसी परम शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। पृथ्वी में जो शक्ति सभी जीवों को धारण करती है, वह भी उसी परमात्मा से आती है। मनुष्य के शरीर में जो पाचन की शक्ति है, वह भी उसी परम शक्ति का कार्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सभी वेदों का उद्देश्य भी मुझे ही जानना है। वेदों का अध्ययन, ज्ञान की खोज और आध्यात्मिक साधना अंततः उसी परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। इसके बाद भगवान कृष्ण 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। पहला है क्षर पुरुष, जो इस नश्वर संसार के सभी जीव और पदार्थ हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो अविनाशी आत्मा का स्वरूप है। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर एक और सर्वोच्च सत्ता है, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। यही परमात्मा है जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है और उसका संचालन करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वह पुरुषोत्तम हूं, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वह वास्तव में सब कुछ जान लेता है। वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी बन जाता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमात्मा की शरण में चला जाता है।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत गुप्त और पवित्र है। इसे समझने वाला व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि संसार का सारा संघर्ष और मोह केवल अस्थायी है। वास्तविक शांति और आनंद केवल परम सत्य की प्राप्ति में ही है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को संसार के मोह में उलझने के बजाय अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब वह समझ लेता है कि उसकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वह अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति और सेवा के रूप में देखने लगता है। पुरुषोत्तम योग हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य परम सत्य को जानना है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित उस दिव्य शक्ति को पहचान लेता है, तब वह भय, दुख और भ्रम से मुक्त हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी यात्रा है और उसका असली घर उस परम सत्य में है जहां से वह आया है। इस प्रकार भगवद गीता का 15वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जब वह इस सत्य को समझ लेता है और पुरुषोत्तम की शरण में चला जाता है, तब उसे जीवन का वास्तविक अर्थ मिल जाता है। यही ज्ञान मनुष्य को सच्ची मुक्ति और अनंत शांति की ओर ले जाता है।